Dear 8th class students, today I start reading the second part of the lessons Princess September. In first part we have already read about the situations or conditions of the Princess September when his parent died, and after that a colorful bird came and singing very well. So all other sisters, her sisters, gave her suggestions to put the beautiful bird into the cage. So now let's start what happened to the beautiful bird, and the Princess September would put the beautiful bird into the cage. Now I start reading the lessons. Princess September loves the bird far too much to take chances and acts upon her sister's advice. जो राजकुमारी सितंबर थी वो क्या चाहती थी, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी अब की बार, और उसने उनकी बहनों की जो एडवाइस है, सलाह है, उस पर काम करना शुरू किया, यानी कि काम किया. द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम. जो पक्षी था वो आज़ादी की कमी को सहन नहीं कर सकता था. आज़ादी को की कमी, यानी कि या फिर आप ये कह सकते हो कि वो ये आप स्वतंत्रता, यानी कि जो हम कैद रखते हैं, किसी को कैदी बना कर रखते हैं, उसको सहन नहीं कर सकता था. द प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबोव हर ओन. और उसने प्रत्येक कोशिश की कि वो पक्षी है जो खुश रहे. इट सीम्ड टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम. ऐसा प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लग रहा था कि उसका जो पक्षी अब बहुत लंबे समय से उसके पास रह रहा है. समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम. उसको कुछ हो ना जाए. बट विद hawks and with snars, what with the hawks and with the snars, you never knew that trouble he might get into. कि जो हॉक्स हैं और स्नार्स हैं, स्नेयर्स हैं, यानी कि ये प्रकार से कह सकते हो जो हम कैद करके रखते हैं जिन पक्षियों, जिन जानवरों को, उनके साथ जो वो उनकी समस्या होती है, ही माइट गेट इनटू, शायद वो उस समस्या से घिस जा चुकी है. बिसाइड, इसके अलावा, बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, वह उनको भूल गई है. एंड ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, और वो किसी दूसरे की चाहना करने लगी है. दैट वुड बी ड्रेडफुल, और वो भयानक होगा. सी विशड ही वर सेफली बैक अगेन, यानी कि उसने इच्छा की कि वो सुरक्षित वापस आ जाए. सडनली, अचानक, सितंबर हियर्ड अ ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर. प्रिंसेस सितंबर ने एक ट्वीट की आवाज़ सुनी उसके कान के पास. एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने छोटे पक्षी को देखा अपने कंधे पर बैठे हुए. ही हैड कम इन सो क्विकली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली. अलाइटेड मीन्स होता है केम डाउन, नीचे आ जाना. वह ही हैड केम इन द क्वाइटली, वो बिल्कुल शांत तरीके से, और अलाइटेड, धीरे धीरे नीचे आया. सो सॉफ्टली, इतना सॉफ्टली उनको परेशान नहीं किया. दैट ही हैड नॉट हियर्ड हिम, जैसे कि उसने उसको सुना नहीं था. आई वेंडर्ड, मैं हैरान थी. वट ऑन अर्थ हैड बिकम यू ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस. प्रिंसेस ने कहा कि आप प्रिंसेस ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि आप जैसा पक्षी भी पृथ्वी पर हो सकता है. आई थॉट, मैं सोचते हूँ. यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड. आप अद्भुत हो, जो पक्षी, छोटे पक्षी ने कहा, बहुत अच्छे हो. द फैक्ट इज़, बात यह है कि आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल. भाई मैं आज रात को नियरली कम बैक नहीं आ सकता, नियरली आज रात को वापस नहीं आ पाऊँगा. माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, वाज गिविंग अ पार्टी, एक पार्टी दे रहे हैं. एंड दे ऑल वांटेड टू मी स्टे, और वो वहाँ पर मुझे एक रात के लिए रोकेंगे. बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, परंतु मैं सोचता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ नहीं होगे. अंडर द सर्कमस्टेंसेस सी दिस वाज अ वेरी अनकम्फर्टेबल रिफर फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक. भाई उस स्थिति में उसके लिए क्या होगा, वो हानिकारक होगा
लिटिल बर्ड टू मेक, यानी कि जो छोटा पक्षी है ये वो कुछ भी डिसीजन लेगा तो उसके लिए वो बहुत मतलब रिमार्केबल अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य वाला होगा, अच्छा नहीं रहेगा। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क्स। सितंबर ने हार्ट अपना को फील मतलब महसूस फील किया कि उसके सीने में एक दर्द सा महसूस किया। एंड सी मेड अप हर माइंड, और उसने अपने दिमाग में एक मतलब कुछ सोचा। एंड टू टेक नो रिस्क, कोई ज़्यादा रिस्क ना लेने से। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, तो उसने उसको अपने हाथों में लिया और उसको पकड़ लिया पक्षी को धीरे से। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, पक्षी ने कुछ भी मतलब हलचल नहीं की, यानी कि उसको कुछ भी हैरानगी नहीं हुई। एंड ही वाज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, और वो हैरान हो गया कि जब उसको वो पिंजरे की तरफ लेके गई। पोपड हिम इन, और उसने उसके अंदर धकेल दिया। एंड शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया। ऑन हिम दैट अ मोमेंट फॉर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और वो कुछ भी मतलब कहने के एक समय के लिए कुछ भी नहीं कह सकता था। बट इन अ मोमेंट, परंतु कुछ समय, और टू ही होप्ड अप टू आइवरी पैर, वो कहाँ चला गया जहाँ पर आइवरी मीन्स होता है, यानी कि जो एक डंडी लगी होती है पिंजरे के अंदर जहाँ पर पक्षी बैठते हैं वो आइवरी होती है, तो वो वहाँ पर बैठ गया। एंड सैड, और कहा वट इज़ द जोक, क्या मजाक है। देर इज़ नो जोक, कोई मजाक नहीं है। सैड सितंबर ने कहा। बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टू नाइट। प्रोलिंग मीन्स होता है चुपके से आना, मूविंग क्वाइटली, यानी कि जो कुछ बिल्लियां हैं, मासी बिल्लियां हैं, वो क्या करती हैं, वो आज रात को मतलब धीरे से या चुपके से आती हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं सोचती हूँ कि आप यहाँ सुरक्षित हो। वेल अच्छा, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, एक बार किया आपने, मैं मुझे बुरा नहीं लगा। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, सो इसलिए आप मुझे सुबह जल्दी निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड शपर, उसने एक अच्छा भोजन किया। एंड देन बिगन टू सिंग, और तब गाने लगा। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, परंतु रात के समय मतलब गाने के बीच में उसमें वह रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड, उसने कहा मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, परंतु मुझे गाना अच्छा नहीं लगता आज की रात। वेरी वेल सैड सितंबर ने कहा गो टू स्लीप इंस्टीड, तो इसलिए अब सो जाइए। वेरी वेल अच्छा, सैड सितंबर सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, इसलिए उसने अपना सिर है जो अपनी जो विंग है, यानी कि जो पंख हैं, उनके पंखों के नीचे दबा लिया। एंड इन मिनट, और कुछ वाज फास्ट स्लीप, और गहरी नींद में सो गया। सितंबर वांटेड टू स्लीप टू, सितंबर भी वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सो गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक, जब सूर्योदय हुआ, सी आवाज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जो छोटे पक्षी द्वारा उसको उठाया गया एक ऊंची आवाज़ में। वेकअप ही सेड, उसने कहा उठो उठो। ओपन द डोर ऑफ हिज केज, दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोला। एंड लेट मी आउट, और मुझे जाने दो। आई वांट टू हैव अ गुड फ्लाई वाहिल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, यानी कि ड्यू मीन्स होता है एक प्रकार से ये ओस, यानी कि जो बर्फ़ के समान ओस पड़ी है ना, उसको मुझे फील करना है ग्राउंड पर, और मैं एक अच्छी लंबी उड़ान भरना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सैड सितंबर का, क्या जहाँ हो बहुत अच्छी हो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, सैड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। एंड ही ट्राई टू स्लीप थ्रो द बार्स ऑफ द केज, और वो उस केज से बाहर निकलने के लिए स्लिप करने लगा, यानी कि फड़फड़ाने लगा। बट ऑफ कोर्स कुडंट, परंतु उसका सारा सफल प्रयास व्यर्थ था। एंड ही बीट प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट बीट एंगेज द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, परंतु इतना करने के बाद भी उसे नहीं खोल सका। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, और तब 8वीं जो राजकुमारी है वो वहाँ आई और उसने उसको वहाँ पर बंद कर दिया। दे टोल्ड सितंबर शी वाज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उसने बहुत अच्छा किया जो उनकी एडवाइस मान ली। दे सैड, उन्होंने कहा ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज ही वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, भाई कुछ दिन तो ये भूल जाएगा
कुछ दिन तो ये तंग रहेगा, लेकिन उसके बाद ये अपनी स्वतंत्रता को भूल जाएगा। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट होल वाइल दे वर देयर। छोटे पक्षी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बट एज सुन एज दे वर गोन ही बिगेन टू क्राई अगेन। भाई उसको जाने दो, उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू किया। लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दीजिए। डोंट बी सच एन ओल्ड शिली, आप इतने पागल मत बनो। सेड सितंबर ने कहा। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फंड ऑफ यू, मैंने आपको पिंजरे में इसलिए डाला क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई नो वट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, जो आप अपने लिए सोचते हो ना उससे ज़्यादा तो मैं आपके लिए सोचती हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, अच्छा मतलब मेरे लिए एक अच्छा सॉन्ग सुनाओ। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मैं आपको एक शुगर का यानी कि बर्फ़ी का टुकड़ा दूंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। I hope you will be understand the lessons, and tomorrow we will read the next part of the lesson. Thank you, have a good day.